फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये पोस्ट ऑफिस में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर के लिए निकली हुई। यहाँ इसका नोटिफिकेशन नंबर बता रखा है 20 दिसंबर 2023 को ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था। यहाँ पे स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की रहेगी, छत्तीसगढ़ सर्कल में रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में रहेगी। यहाँ पे लिखेगी जो एप्लीकेशन है जो इसके साथ अनेक्शर 1 में परफॉर्मा दिया हुआ है वो आपने फिल करके सेंड करना है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी स्टाफ का ड्राइवर की, ऑर्डिनरी ग्रेड की, जनरल सेंट्रल सर्विस की, ग्रुप सी की, नॉन गेस्टल एंड नॉन वेस्टल रहेगी। यहाँ पे बता रखी है रायपुर डिवीजन में 3 है, बिलासपुर में 2 है, रायगढ़ में 1 है एंड यहाँ पे जो सुरजा जाए वहां पे 1 है। एंड यहाँ पे लिखे ओपन मार्केट छत्तीसगढ़ सर्कल में यहाँ इन्होंने इसका पे स्केल बता रखे स्टाफ का ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड की बता रखी है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपका पे स्केल रहेगा, यानी लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है जो बिलासपुर में है उसमें कितनी रहेगी, जैसे इन्होंने बता रखा था बिलासपुर में टोटल 2 है, उसमें से 1 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एसटी की रहेगी। जो रायगढ़ में बता रखी है 1 आपकी वो अनरिजर्व की रहेगी। जो रायपुर में बता रखी है टोटल 3 है, 2 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एसटी की रहेगी। एंड यहाँ पे सुरगुजा में बता रखी है टोटल 1 ही रहेगी, वो आपकी अनरिजर्व की रहेगी। टोटल जो वैकेंसीज आउट की हुई है 7 की हुई है। इसके लिए कैंडिडेट अगर यहाँ पे रिजर्वेशन पाना चाहता है तो उनके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को लिखे कि आपको अपना सबमिट ट्रेड सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट जो है जो भी आपका रिस्पेक्टेड ट्रेड में होगा वो आपको सबमिट करना होगा। एज लिमिट बता रखी है 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वालों को 3 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है, एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की दी गई है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें अप टू 40 ईयर्स तक की, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अप टू 3 इयर्स तक की रिलैक्सेशन दे रखी है। जो आपकी क्रूशियल डेट्स काउंट की जाएंगी एज के रिगार्डिंग वो 20 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएंगी, यानी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2024 तक है, तो तभी तक आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। प्रोविजन पीरियड इन्होंने बता रखा है जो भी कैंडिडेट इसका सिलेक्टेड होगा उसका स्टार्टिंग में 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड रहेगा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनके पास लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मोटर मैकेनिज्म की जो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कैंडिडेट को जो माइनर डिफेक्ट रहते हैं व्हीकल में वो मूव करते आने चाहिए। इसके लिए उनके पास एटलीस्ट जो है यहाँ पे लाइट या हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन्होंने 10th पास की होनी चाहिए किसी बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो भी कैंडिडेट इसके स्टाफ का ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है उनके टोटल 2 स्टेजेस को उन्हें क्लियर करना होगा। स्टेज एग्जाम उनके रहेंगे, जैसे फर्स्ट उनका स्टेज 1 करेगा, स्टेज 2 पे स्टेज 1 का उनका थ्योरी टेस्ट रहेगा जिसमें उन्होंने जीके के रिलेटेड सिंपल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से मोटर मैकेनिज्म ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो स्टेज 1 करेगा थ्योरी टेस्ट आपका 80 मार्क्स करेगा, जो स्टेज 2 आप करेगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा कि आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है या फिर ड्राइविंग की, उससे रिलेटेड वो आपका 20 मार्क्स करेगा। यहाँ पे बता रहे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न फर्स्ट स्टेज का जो आप करेगा जो थ्योरी करेगा लिखे है कि आपका कॉम्पिटेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, 80 मार्क्स करेंगे, ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की रहेगी यानी 1.5 घंटा रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपकी रहेगी हिंदी इंग्लिश की रहेगी। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, यानी ईच पेपर में। जैसे यहाँ पे उन्होंने टोटल बता रखे आपके उसके हर एक उसमें आपको जैसे जनरल नॉलेज में आपको हर एक में आपको 33% सिक्योर करने होंगे। OBC एंड EWS वालों को हर एक उसमें जो भी आपके पेपर रहेंगे इसके जो थ्योरी में उसमें आपको 30% सिक्योर करने होंगे, अदर को यहाँ पे लिखेगी 40% सिक्योर करने पड़ेंगे। जो सेकंड आपका रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा, यहाँ पे बता रखे मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 मार्क्स करेंगे, 10 आपका प्रैक्टिकल, ये इन्होंने बता रखे। ड्यूरेशन आपकी 20 मिनट्स की रहेगी। इसमें भी लिखा है कि SC ST वालों को जैसे ये इनका बता रखे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा उसमें दोनों आपके 10 मार्क्स रहेंगे, दोनों की जो ड्यूरेशन रहेगी 20 मार्क्स रहेगी, और हर एक पेपर में आपको SC ST वालों को 33% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, OBC वालों को 37% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और जो अदर्स है उन्हें 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे स्टेज 1 का टेस्ट रहेगा उसमें इन्होंने बता रखा था जैसे जीके, सिंपल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मोटर मैकेनिज्म ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स एंड रेगुलेशन, उसका यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पार्ट 80 मार्क्स का आपका रहेगा। इन्होंने बताया था 90 मिनट्स की आपको ड्यूरेशन दी जाएगी। जनरल नॉलेज में आपके ये वाले पार्ट 1 में आपका ये रहेगा 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स करेगा। इसमें जो पार्ट 2 रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स करेगा। ये आपके इन्होंने बता रखे हैं ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। पार्ट 3 में बता रखे सिंपल अर्थमेटिक का ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स करेगा। एंड पार्ट 4 में बता रखा है रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये आपके रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रहेगा। तो इसमें जैसे इन्होंने टोटल 4 पार्ट बता रखे हैं, हर एक पार्ट में आपको इन्होंने बता रखे कि 33% अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं हर एक पार्ट में आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। अगर आप OBC से करते हैं तो आपको 37 करने होंगे, अगर आप अदर से करते हैं तो 40% सिक्योर करने होंगे। जो कैंडिडेट इसके स्टेज 1 को क्लियर करेगा उसे सेकंड स्टेज 2 में जो है अपीयर होना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेगी जो आपके
आपके स्टेज 1 का ईच पेपर है, उसमें आपको क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए प्रिपेयर की जाएगी। फाइनल मेरिट लिखेगी आपने कैंडिडेट ने जो टोटल मार्क्स सिक्योर किए होंगे एग्जामिनेशन की दोनों स्टेजेस में, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी इसमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया जाएगा। और जो आपके टेस्ट की डेट एंड वेन्यू रहेगा, उसको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेंगे, जो इन्हें लगेगा कि एलिजिबल है उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट को लिखे कि सेपरेट से अगर कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको कोई इंटीमेट नहीं किया जाएगा, जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बता के लिखे कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फील्ड थे वो भरने हैं, कोई भी कॉलम उन्होंने खाली नहीं छोड़ना और एक एनवलप में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। कैंडिडेट लिखे कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन किसी अदर मीन से करें उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन अगर आपका ड्यू डेट के बाद आ रहा है, जैसे 20 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, अगर उसके ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो उसे रिसीव नहीं किया जाएगा, सीधा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। अगर आपके थ्योरी टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को अपने खुद के करने पड़ेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेके आने, जस्ट आपको इसके रहेंगे, मतलब आपको जो सेंड करने वो इसकी अटेस्टेड कॉपीज ही करनी है। इसके अलावा अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए जैसे SC ST OBC IWS का, तो आपको अपना जो भी प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट करना होगा। और यहाँ पे वही बता रखे अगर आपने इसके इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी ऐसी मिस्टेक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है 100 रुपीज़ की आपने जो है यहाँ पे सबमिट करनी है ई पेमेंट के थ्रू CPMG छत्तीसगढ़ ई बिलर ID। यहाँ पे इन्होंने बता रखे किसी भी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस में जाके यूजिंग चलान फॉर्म 20 जनवरी 2024 से पहले आपने सबमिट कर दिया। अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दिया उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता, रिफंड नहीं किया जा सकता। फीस आपने किसी अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस आपने जो करनी है ई पेमेंट के थ्रू करनी है। यहाँ पे इन्होंने बिलर ID बता रखी है, आप जाएंगे कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में आ जाएगी, वहां से आपने करनी है। लास्ट डेट जो इन्होंने बता रखी है 20 जनवरी 2024 है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर 492001 इस एड्रेस पे करना है। प्रोसीजर बता रखे एप्लीकेशन फीस लिखे है कि आप जो नोटिफिकेशन इसके चलाएं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फीस आपने जो पे करनी है ई पेमेंट के थ्रू करनी है। फीस की एक कॉपी आपने इसके साथ एप्लीकेशन लिखा है कि ओरिजिनल कॉपी आपने जो इसके साथ सेंड करनी है। ओरिजिनल रिसिप्ट जनरेटेड बाय पोस्ट ऑफिस वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पेस्ट करनी है और जो अदर है वो आपने अपने पास रख लेनी है, जो इसकी रिटर्न कॉपी रहेगी अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। एप्लीकेशन फीस आपने जब सबमिट करनी है उस पर अपना नेम, एड्रेस, फीस, पेमेंट अमाउंट जो भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ जो भी पेमेंट आपका ऑफिस का रहेगा जहाँ पे आप सबमिट करें वो आपने सारी डिटेल्स लिख देनी है। देन यहाँ पे आपके टोटल 3 कॉपीज होती हैं। एक तो आपके यहाँ पे उन्होंने बता रखा है चीफ PMG छत्तीसगढ़ सर्कल कॉपी रहेगी, कैंडिडेट की कॉपी रहेगी। जो इन्होंने चीफ PMG छत्तीसगढ़ सर्कल कॉपी लिखा है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है और जो कैंडिडेट की कॉपी है वो आपने अपने पास रखी। टोटल 3 कॉपी, एक पोस्ट ऑफिस अपने पास रखता है, एक कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट को देता है। उसमें से जो एक पे लिखा होगा चीफ PMG छत्तीसगढ़ सर्कल कॉपी वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है और जो दूसरी कॉपी है वो आपने अपने पास रखनी है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। इसके अलावा अगर कोई वुमेन है या फिर SC ST कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट लगता है वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, एनेक्शन 1 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं। उस पर रिसेंट पासपोर्ट साइज अपनी फोटो वगैरह फिक्स करके जो भी डिटेल्स वगैरह भर के, और आपने जो एनवलप लिखना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन छत्तीसगढ़ सर्कल। इस आपने ये आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है इस एड्रेस पे सेंड करना है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपका एड्रेस रहेगा, ये आपने इधर सेंड करना है और आपने जो एनवलप पे लिखना है वो आपका ये वाला सारा रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफिस स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन छत्तीसगढ़ सर्कल, ये आपने लिखना है और इस एड्रेस पे आपने अपना सेंड करना है। लास्ट डेट बता रखी है 20 जनवरी 2024 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। अगर आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके या पोस्ट ऑफिस की साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने बता रखी है नेक्स्ट कौन कौन से आप इसके एंड में दे रखे हैं। अगर आपको चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपने सेंड करना है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसके साथ चाहिए होगा, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।